guys, how are you? Myself Lucky Chomal. Welcome to my YouTube channel. So guys, आज का हमारा टॉपिक है रॉल्ड्स लॉ। उससे पहले हमें जानना होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए, कोई लिक्विड है, वो वेपर बनाने के लिए जितना प्रेशर लगाती है उसे ही क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर कहा जाता है। देखिए, कोई लिक्विड अगर वाष्प में परिवर्तित होती है तो उसके लिए जितना प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब देखिए, रॉल्ड्स लॉ क्या होता है। देखिए, किसी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उनके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। या अगर हम इंग्लिश में देखें तो फॉर ए सॉल्यूशन of volatile liquid, the partial pressure of each components। अब देखिए, ईच कंपोनेंट्स में देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्मॉल फ्रैक्शन। देखिए क्या होता है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, राउल्ट्स लॉ का कहना था, अगर आप लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जो वॉलेटाइल लिक्विड से बना है, मतलब जिसमें सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है और सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है, तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लोगों को सॉल्यूट के द्वारा लगाया गया पार्शियल प्रेशर पता करना है, मतलब सॉल्यूट कितना प्रेशर लगाएगा एक सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन है, मतलब जितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर आप ऐड करोगे या मिक्स करोगे, उतनी मात्रा में उतना ही प्रेशर लगाएगा। सिमिलरली सॉल्वेंट जितनी मात्रा में होगा या सॉल्वेंट की जितनी कंसेंट्रेशन होगी, उतना ही उसके द्वारा लगाया जाने वाला पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, अब देखिए, प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के। अब आप कहोगे कि हेनरी लॉ भी ऐसा ही है, तो देखिए, हेनरी लॉ होता है सिर्फ गैसेस के लिए। ठीक है, लेकिन जो रॉल्ड्स लॉ है वो है लिक्विड के लिए। ठीक है, अब देखिए, सॉल्वेंट का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। किसका? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे ही हम ले सकते हैं सॉल्यूट का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब देखिए, टोटल क्या होता है? टोटल प्रेशर होता है PA प्लस PB। ठीक है, अब देखिए, इससे लेंगे तो इसका अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो देखिए, PA इज इक्वल टू KXA। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर हम प्योर सॉल्वेंट के लिए लेते हैं, क्या है, सॉल्यूशन के अंदर था इसलिए लिया है। अब अगर प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, बस क्या लेते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट के लिए लेते हैं अगर हम, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट के लिए लेते हैं तो प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाता है, ये तो क्या है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है, लेकिन हम अगर प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो प्योर सॉल्वेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, P0 A लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए,
अब देखिए आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है, 1 होती है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, ये पी ए की जगह हम क्या लिख देंगे, पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए लिख देंगे। तो पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, के है, तो के लिख देंगे। एक्स की ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या आ जाएगा के, ठीक है। अब देखिए अब पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 है, के है, ठीक है, तो इसको अब हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए के की वैल्यू है हमारे पास पी नॉट ए, ठीक है, इसको किस में रख देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए आ गया इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, क्या है, पी नॉट ए, क्यों, क्योंकि ये बराबर है इसके, ठीक है, तो क्या आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। ये तो किसका है, सॉल्वेंट का। अगर हम ये किसका लिखे, सॉल्यूट के लिए लिखे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। आगे देखिए अब हमारे पास टोटल प्रेशर क्या था, हमारे पास टोटल प्रेशर था, ये देखिए ये रहा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो हमारे पास इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे किसकी, पी ए की और पी बी की। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, पी टी इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, पी ए की वैल्यू है हमारे पास पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। और पी बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, पी बी की वैल्यू आई है पी नॉट बी एक्स बी, तो ये रख देंगे प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी होता है 1, ठीक है। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, इसको इधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस में आ गया ये, तो ये ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब देखिए अब इसमें रख देंगे पी टी इज इक्वल टू एक्स बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 माइनस एक्स ए आई है, तो इसमें रख देंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस एक्स ए। देखिए अब क्या करेंगे, पी टी इज इक्वल टू, अब देखिए ये पी नॉट बी है, पी नॉट बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी नॉट बी का पी नॉट बी आ जाएगा, ठीक है, प्लस मान लीजिए इन दोनों में एक्स ए, तो मैं एक्स ए क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो क्या आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। देखिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, हमारा क्या आ गया है, ये फॉर्मूला आ गया है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, आप इसको उल्टा भी कर सकते थे। देखिए मान लीजिए हमें एक्स ए की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।